तो सभ्यता के विकास में छुपे हुए हैं जीवन यापन के प्राचीन तरीके। कैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन यापन करते थे, इसी के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड यू आर वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है बिगनिंग्स, मतलब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे होती थी, कैसे वो लोग रहते थे, क्या क्या उनके द्वारा किए गए काम थे और किस प्रकार से वो अपने खाने की व्यवस्था करते थे, पहनने की क्या वेशभूषा थी, उन सब विषय में हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हड़प्पा सभ्यता को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड जो उसका थर्ड फेज होता है लेटर फेज, जिसमें उसकी हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन कर जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ली फेज में जब ट्रांसफॉर्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है सोसाइटी या सिविलाइजेशन और डेवलप हो रही है, तो उसकी हम देखते हैं किस प्रकार से शुरुआत हुई। सो देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू मैच्योर हड़प्पन। जब मैच्योर हड़प्पन फेज के पहले हम देखते हैं और भी आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स वहां पे हुआ करते थे, मतलब अर्ली फेज की बात हो रही है कहीं ना कहीं इसमें। सो दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्टरलिज्म एंड सम क्राफ्ट्स। उसके पहले देखा कि यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा था, अलग प्रकार की पॉटरी बन रही थी और कहीं ना कहीं यहाँ पशुपालन भी किया जा रहा था। सो सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, मतलब सेटलमेंट भी छोटे हुआ करते थे और कोई बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, इमारतें वगैरह नहीं हुआ करती थी, जो कि हम बाद में देखते हैं मैच्योर फेज में डेवलप हो गई थी और भी आर्किटेक्चर बनने लगे थे। तो कहीं ना कहीं हम ये अर्ली फेज की बात कर रहे हैं। So the recent archaeological evidences also indicate the emergence of Harappan culture from early farming communities dated around 7000 BC। तो अभी रिसेंट में बहुत सारी स्टडीज की गई हैं जिससे हमें पता लगा है कि हमारी हड़प्पा सभ्यता केवल 4700 साल पुरानी नहीं बल्कि आज से 9000 साल पुरानी थी, मतलब समथिंग अराउंड 7000 BC में हम इस सभ्यता के इससे रिलेटेड हमको एविडेंसेस आज हमारे रिसर्च करने पे मिले हैं। सो द अर्बन फेज, तो जब अर्ली फेज के बाद हम जब एंटर करते हैं हमारे अर्बन फेज में, जैसे हम मैच्योर फेज भी बोलते हैं, was a consequent result of the gradual transformation and the internal development of the civilization during the early हड़प्पन phase। तो अर्ली हड़प्पन फेज के साथ साथ धीरे धीरे हमारी सभ्यता विकास करते हुए मैच्योर हड़प्पन फेज में एंटर करती है और उसके बाद हमारा जो वेल डेवलप्ड फॉर्म ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो आता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन जीने के तरीके, क्या क्या उन्होंने योजनाएं अपनाई। वैसे भी हम देखा जाता है कि इंसान के लिए सबसे बेसिक नेसेसिटी आइटम जो आज के समय में देखा जाता है वो क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो यही हमारी बेसिक नीड्स है, पर इसके अलावा आज हम देखते हैं कि हमारे लिए शिक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज अपनाते थे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये रहे हमारे मैप, ये हमारा मैच्योर हड़प्पन साइट्स है सारी की सारी, और ये हमारा अर्ली हड़प्पन फेज के समय है। तो इस मैप को हम आगे समझेंगे। अभी पहले हम देखते हैं सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। सो इफ यू लुक एट मैप 1 and 2 you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by early Harappan culture। so देखते हैं मैप 1 and 2। so this is मैप 1 and this is 2। तो ये है अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन। तो कहीं ना कहीं अर्ली हड़प्पन की साइट देखा जाए तो ये एक ही जगह पर सारी की सारी साइट कंसंट्रेटेड थी। ये देखिए सारी साइट यही पास पास के रीजन में हुआ करती थी, ये देखिए। पर क्या हुआ, समय के साथ साथ जब लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगे और भी आसपास फर्टाइल लैंड उनको मिलने लगी, धीरे धीरे उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया एक जगह से दूसरी जगह। ये देखिए कितनी दूर दूर इनकी साइट्स वगैरह फैलने लगी। बनावली, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मांडा, सुत्का गेंडोर, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, आमरी, बालाकोट, चनूद्रो, धोलावीरा, ये फिर धीरे धीरे क्या हुए, लोग दूर दूर तक फैलने लगे। दूर दूर तक फैलने की वजह कुछ भी हो सकती है, उन्हें कहीं व्यापार करना हो या कहीं फर्टाइल लैंड मिल गई हो या कहीं पे उन्हें एग्रीकल्चर करना हो, इस वजह से उन्होंने दूर दूर तक फैलना शुरू कर दिया। सो दीज कल्चर्स ऑल्सो शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। और इनमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनके कल्चर में सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी, जो जीवन यापन करने के तरीके थे, वो कहीं ना कहीं उनमें सिमिलरिटी हमको दिखती है। तो जब हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज की तो हमें यह जानकारी नहीं थी कि और भी इस प्रकार की साइट्स क्या हो सकती हैं।
तो हमने प्रारंभ में केवल हड़प्पा की खोज की, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने एक्सकेवेशन किए और भी साइट्स हमने पाई, उनमें बहुत ज्यादा सिमिलर आर्टिफैक्ट्स या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिले, जिससे हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं यहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता छुपी हुई है। तो इसी के आधार पे हम देखते हैं, तो द हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे? अलग प्रकार के प्लांट खाते थे, पौधे, एनिमल प्रोडक्ट्स तो जैसे गाय से दूध मिलता है शायद, वो खाया करते थे, और फिशिंग भी किया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। तो देखिए, हमें वहां पे भुने हुए ग्रेन्स भी मिले हैं और कुछ सीड्स भी मिले हैं, जिनके आधार पे हम देखते हैं कि वो शायद कहीं ना कहीं वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। सो दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोबोटेनिस्ट। सो आर्कियोबोटेनिस्ट कौन हुआ करते थे? आर्कियोबोटेनिस्ट वो लोग हुआ करते हैं जो प्लांट के जो अवशेष बचे हुए होते हैं या प्लांट के जो रिमेन्स हुआ करते हैं, जो बहुत समय से दफन किए गए हुए हैं या बहुत समय बाद हमको एक्सकेवेशन में मिले हैं, इन पर रिसर्च करके और इन पर स्टडी करते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं आर्कियोबोटेनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। इसके बाद हम देखते हैं, ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड। तो कौन कौन से हमको यहाँ से ग्रेन्स वगैरह मिले हैं, जिसमें हम देखते हैं वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी एंड सीसम। उसके बाद मिलेट से, जो मोटा अनाज हुआ करता है, वो भी हमको कहां से मिला है? गुजरात से। गुजरात से हमको मिलेट्स के एविडेंसेस मिले हैं। फाइंड्स ऑफ राइसेस आर रिलेटिवली रेयर। तो हमको जो है चावल के बहुत ही कम साइट से मिले हैं, जैसे कि हम देखते हैं रंगपुर और लोथल जैसी 2 साइट हैं, वहां से कुछ ही स्मॉल अमाउंट में केवल हमको राइस के एविडेंस मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं, एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। और जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जैसे कि कैटल्स की अलग अलग प्रकार के, शीप भेड़ों की, बकरी, बफेलो और पिग, इन सबके बोन्स या हड्डी वगैरह हमको यहाँ से मिली हैं। स्टडीज डन बाय आर्कियोजोलॉजिस्ट। और अब इन सब चीजों की जो हड्डियां मिली हैं या इनके अवशेष मिले हैं, इनके ऊपर स्टडी कौन करता है, इनके विषय में जानकारी कौन निकालता है? तो उन्हीं लोगों को हम बोलते हैं आर्कियोजोलॉजिस्ट और जूओ आर्कियोलॉजिस्ट। इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। और उन्होंने यह बात बताई कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन में ये सभी जानवरों को पालते थे। तो उसके बाद देखते हैं हम, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। कुछ कुछ जंगली जानवर भी पाए जाते थे, जैसे बोर, डियर एंड घड़ियाल वर आल्सो फाउंड। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन हंटेड these animals themselves or obtained meat from other hunting communities। तो हमें यह जानकारी तो नहीं मिली है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खुद ही इनका शिकार करते थे या कोई और कम्युनिटी हुआ करती थी जिससे ये जानवरों को लेते थे या उनका मांस वगैरह लिया करते थे। सो बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड। तो कुछ मछली वगैरह के भी यहाँ से क्या मिले हैं? हड्डियां मिली है, जिससे पता लगता है वही बात कि यहाँ के लोग वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन दोनों हुआ करते थे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले टॉपिक को, जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो उन्होंने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, जैसे आज के समय में हम देखते हैं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ना जाने कितने प्रकार के नए नए उपकरण आ गए हैं कृषि के क्षेत्र में, जिनका हम उपयोग करते हैं। पर क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कृषि के बारे में जानते थे? तो यही हम इस बारे में पढ़ेंगे। वाइल द प्रिवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स। जब हमको ग्रेन्स मिले तो उससे हमने यह पाया कि इस समय के लोग कहीं ना कहीं खेती भी कर रहे थे। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और इससे मतलब थोड़ा हमारे लिए टफ हो रहा था कि एक्चुअली इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किस प्रकार से की जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं, रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेटेड दैट द वुल वाज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लाउइंग। तो प्लाउ करने के लिए वहां पे हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जिसमें हमने देखा है कि टॉय का मॉडल, जो मतलब मिनिएचर आर्ट फॉर्म है, वो हमको टॉय मिले हैं, जिसमें देखा जाता है कि पीछे कार्ट बनी हुई और आगे बुल उसको खींच रहा है। इस प्रकार के हमको टॉयज मिले हैं। तो उसी के आधार पे हमने यह जानकारी लगाई कि कहीं ना कहीं इन लोगों के पास बुल भी हुआ करते थे और उन बुल को ये उपयोग करते थे अपने खेतों की जुताई करने के लिए या प्लाव करने के लिए। सो मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाव हैव बीन व्हाट? टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव। तो टेराकोटा से बने हुए प्लाव कहां से मिले हैं हमें?
ये साइट्स हैं चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा। सो ये दो इंपॉर्टेंट साइट हैं जहां से हमें टेराकोटा के बने हुए प्लाव मिले हैं, हल मिले हैं। इन्हीं से और बुल को प्लाव के साथ कनेक्ट करके और खेतों की प्लाविंग की जाती थी। इससे हमें इनके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में पता लगता है। देन आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंसेस ऑफ प्लाव्ड फील्ड एट कालीबंगन। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के अवशेष भी कुछ मिले हैं। कालीबंगन साइट कहाँ पर है? राजस्थान में, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस समय के लोग खेती बाड़ी भी किया करते थे, एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। Then the fields had two sets of furrows at right angle to each other, suggesting that two different crops were grown together. तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऐसे फरोज वगैरह आज भी हमारे खेतों में बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार के ऐसे फरोज वगैरह बने हुए थे जिससे पता लगता है कि वो एक साथ ऐसे डिफरेंट दो प्रकार के क्रॉप एक साथ उगाया करते थे एक ही खेत पर, जो आज भी हमारे कुछ कुछ क्षेत्रों में इसी प्रकार की कृषि की जाती थी। Then archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. अब खेत वगैरह में फसलें वगैरह लगाई जाती थी, पर हार्वेस्टिंग के लिए भी क्या कोई वो टूल्स यूज करते थे? इसके बारे में भी साइंटिस्ट देखते हैं। So did the Harappan use stone blade sets in wooden handles or did they use metal tools? तो वो कहीं ना कहीं लकड़ियों के हैंडल्स वगैरह यूज करते थे स्टोन्स में लगा के, या फिर वो मेटल्स वगैरह से भी अवेयर थे? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Most Harappan sites are located in semi-arid land where irrigation was probably required for agriculture. और बहुत सारी साइट हमें कहाँ पर मिली है? सेमी एरिड एरियाज में मिली है, जहाँ पे एग्रीकल्चर वॉज प्रोबेबली क्या बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक उसके लिए आवश्यकता पड़ती थी एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ सोर्तुगाई इन अफगानिस्तान। तो हमको कुछ ट्रेसेस मिले हैं, कहाँ से? सोर्तुगाई अफगानिस्तान, हमारे नदर्न रीजन में जो अफगानिस्तान पड़ता है वहां के क्षेत्र है या साइट है सोर्तुगाई, वहां से हमको किस चीज के एविडेंस मिलते हैं? कैनाल्स के। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। बट हम पंजाब और सिंध जो हमारे आसपास हड़प्पा सभ्यता के प्रॉक्सिमिटी में जो एरियाज है वहां पर हमने देखा, वहां पर हमें सच एविडेंसेस नहीं मिले हैं। बट हम देखते हैं अफगानिस्तान के सोर्तुगाई में हमें कैनाल के एविडेंसेस मिलते हैं। सो इट इज पॉसिबल दैट एंशिएंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग एगो। इससे पता लगता है कि पुराने समय में हमारे यहाँ पर कैनाल्स भी हुआ करते थे जिनका उपयोग हम इरिगेशन के लिए किया करते थे। उसके बाद हम आते हैं, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। और हमें कुछ कुएं भी मिले हैं जिनसे पता लगता है कि इन कुओं से पानी निकालकर हमारे इरिगेशन के लिए उपयोग किया जाता था। बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर फाउंड इन धोलावीरा। तो वाटर रिजर्वायर हमें कहाँ से मिले हैं? वाटर रिजर्वायर्स के एविडेंसेस हमको मिलते हैं धोलावीरा से, जो साइट कहाँ पर है? गुजरात में हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। हम लोग देखते हैं कि हमने बहुत समय बाद आज ही वर्तमान समय पे ऐसे रिजर्वायर्स वगैरह डेवलप किए गए हैं, बट आज से इतने साल पहले 4700 साल पहले हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने रिजर्वायर तक बना लिया था जिसमें वो पानी स्टोर करते थे और इस पानी को इरिगेशन के लिए उपयोग किया करते थे। तो धोलावीरा जो साइट है वो कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद हम देखते हैं ये सारे एग्रीकल्चर टूल्स हैं जो लोग उपयोग करते थे। इस प्रकार से देखिए मोहनजोदड़ो का ये ग्रेट बात है, ये प्लाव वगैरह यूज करते थे खेती के लिए। ये टेराकोटा बोल है जो जिससे खेती करने के लिए उपयोग लेते थे। जो कुछ उनके कॉपर टूल्स हैं, ये सैडल क्विर्न है, इसको वो पीसने के लिए अपना उपयोग में लेकर आते थे। अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो से इसका एक्सकेवेट किया है। इस प्रकार से हमारा टॉपिक था। So with this we have completed our topic, इतिहास से सीखो और इतिहास को बेहतर बनाओ। So thank you very much। कैसा लगा आपको टॉपिक? Don't forget to like, share and subscribe। इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास रचेंगे। Thank you।